बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 16 हंगामी सूरत हाल का मुकाबला शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साथिया कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग में पेश किए गए मुआशी, मुआशरती, समाजी, सकाफती ड्रामों, खबरों, फीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें। ज़राए इब्लाग को बच्चे हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। ज़राए इब्लाग पर मुआशरती, समाजी, इखलाकी ड्रामे, फीचर वगैरह वो सुनते होंगे, वो देखते होंगे, वो पढ़ते होंगे, उनके बारे में वो तबसरा कर सकें, यानी कि उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। अगर कोई इखलाकी मसला उन्हें नज़र आ रहा है तो उसके बारे में बातचीत करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने एहसासात बताएं। कोई मुआशी मसला है, कोई मुआशरती मसला है जिससे उनका मुआशरा दो चार है, तो उसके बारे में वो अपनी राय दे सकें। बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमने कमरा जमात में बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां बच्चे ऐसे प्रोग्राम में, बहस मुबाहिसा के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के काबिल हो सकें। हम बच्चों के साथ इन मसाइल पर बातचीत करेंगे। जब हम बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ेगा, उन्हें बात करने का अंदाज आएगा, उनका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा, वो अच्छे जुमलों का इंतखाब करना सीखेंगे। तो हमने बच्चों को मुआशरती तौर पर मजबूत बनाने के लिए स्कूल में, कमरा जमात में तैयार करना है। मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझकर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय दे सकें। जब बच्चे किसी भी बहस मुबाहिसा के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो वो दूसरों की बात सुनेंगे। दूसरों की बात का क्या मकसद है, क्या मुद्दा है, उसकी रोशनी में वो अपनी राय दे सकेंगे और अपनी राय वो अपने इल्म, अपने तजर्बे की बुनियाद पर देंगे। यानी कि जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, जो मुशाहिदा किया, उसको बुनियाद बनाकर वो बातचीत कर सकेंगे। तो बच्चों को ये सब कुछ करने के काबिल बनाने के लिए हमने तैयार करना है, तो उसके लिए बच्चों की तरबियत भी हमने ही करनी है। बच्चों को ऐसा माहौल देंगे कि जहाँ पर बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करें, एक दूसरे को सुने और समझें, तो ही बच्चे इस काबिल होंगे कि स्कूल से निकलकर मुआशरती सतह पर भी वो इस काबिल हो सके कि दूसरों की बात को सुनकर समझें और फिर उसके जवाब में वो अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार कर सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। जब बच्चे किसी भी सुनी गई बात को, सुनी गई कहानी, ड्रामा या किसी फीचर को पढ़ने के बाद पूरी तफसील के साथ बात करते हैं तो सुनने वाला बोरियत का शिकार हो जाता है, उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। उसकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए हमने करना ये है कि हर बात को मुख्तसरन, इख्तिसार के साथ बताना है और यही उसका खुलासा होता है। अगर कोई कहानी पढ़ी है, कोई ड्रामा देखा है, कोई खबर सुनी है या फिर कोई कालम पढ़ा है, कोई फीचर सुना है, तो उसको मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान करना खुलासा कहलाता है। तो बच्चों को जब हमने ये सबक पढ़ाना है तो फिर बच्चों से इसका खुलासा भी सुनना है, उनके साथ बातचीत करनी है कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चे जब खुलासा लिखेंगे या सुनाएंगे तो उनके वाक़यात की तरतीब वही होगी जो कि सबक में मौजूद है। उसको आगे पीछे नहीं करेंगे, ना ही वो अपनी तरफ से कोई इजाफा करेंगे उसके अंदर। सादा अल्फाज में, छोटे जुमलों के साथ वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, यानी कि सबक का खुलासा बताएंगे। कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में दूसरों को बचाव की तदाबीर बता सकें। कुदरती आफात या हंगामी सूरत हाल में हमें अपने आप को कैसे बचाना है, हमें दूसरों की किस तरह से मदद करनी है। जब हम बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपना ये इल्म अपने से छोटों को बता सकें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे लोगों को बता सकें। तो इसके लिए हमने हंगामी सूरत हाल, कुदरती आफात से बचाव की तदाबीर बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में ज़हन नशीन करवानी है ताकि वो खुद उनको समझें
उन पर अमल करें और फिर अपने इर्द गिर्द रहने वालों, अपने छोटे बहन भाइयों को भी वो तदाबीर बताने के काबिल हो सके। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सके, नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने के लिए हमने सबसे पहले दिए गए सबक की बुलंद ख़्वानी खुद करनी है नमूने के तौर पर, और उसमें दिए गए मुश्किल अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ थोड़ा मुश्किल है वो हम वाइट बोर्ड पर लिखेंगे, उनका तलफ़ुज़ बार बार दोहराएंगे, फिर उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएंगे जिन बच्चों के बारे में हमें पता है कि वो दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ इबारत पढ़ लेते हैं, और फिर आखिर में उन बच्चों से भी हम ज़रूर पढ़वाएंगे, ज़रूर बुलंद ख़्वानी करवाएंगे जिनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें। जब बच्चे ये सबक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उन्हें ये याद हो जाएगा, इसका मफ़हूम समझ आ जाएगा, और फिर उसके बाद बच्चे इसका खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। नसर की सलीस लिख सकें और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। हमने बच्चों को नसर की सलीस लिखना सिखाना है और नज़म के अशार की तशरीह हवालों के साथ लिखना सिखानी है। सबसे पहले हम उन्हें यह बताएंगे कि सलीस होती क्या है। किसी भी इबारत को आसान उर्दू में लिखना, यानी कि उसमें दिए गए मुश्किल अल्फाज के मानी बताते हुए आसान उर्दू में लिखना, आसान अल्फाज में लिखना, उस नसर की सलीस कहलाता है। सलीस लिखते हुए हमने ये ज़रूर हवाला देना है कि ये इबारत कहाँ से ली गई है, इसका सियाक़ व सबाक़ क्या है, यानी कि उसका मुख्तसर खुलासा बयान करना है सबक का। उसके बाद फिर हमने दी गई इबारत की सलीस लिखनी है। और जहाँ तक बात है नज़म के अशार की तशरीह की, तो यहाँ पर भी हमने बच्चों को ये बताना हरगिज़ नहीं भूलना कि दिए गए अशार की तशरीह करने से पहले हमने ये बताना है कि ये अशार कौन सी नज़म में से लिए गए हैं, इसके शायर का क्या नाम है और इसका जामे और मुख्तसर तारुफ क्या है, यानी कि उस नज़म का हम मरकज़ी ख्याल बयान करेंगे और उसके बाद फिर दिए गए अशार की तशरीह करेंगे। अशार की तशरीह करते हुए हम दीगर शोरा के अशार, अक़वाल या फिर आयात का हवाला भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात हमें मद्देनज़र रखना होगी कि जो भी हम अशार हवाले के तौर पर लिख रहे हों या कोई अक़वाल या आयात का तर्जुमा, अहादीस लिख रहे हों, कोई वाक़या हम साथ शामिल कर रहे हों, तो वो दिए गए शेर से मुताबिकत ज़रूर रखता हो। अखबारात, जरायद या कुतुब से इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिख सकें। बच्चे अपनी निसाब की किताब में से इमला तो दुरुस्त लिख लेते हैं, लेकिन अगर हम उनको मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल या दीगर कुतब में से इमला लिखवाएंगे तो उन्हें थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो हमने बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने अखबारात में से कोई पैराग्राफ लें, मुंतखब करें, वो उनको इमला में लिखवाएं। कोई किताब या किसी रसाइल में से कोई इबारत लेकर वो बच्चों को दुरुस्त इमला के लिए लिखने के लिए देंगे, तो फिर बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि वो दुरुस्त इमला के साथ और रफ्तार के साथ लिख सकें। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़ी जमातों में जा रहे हैं उनके पास लिखने के लिए मवाद ज़्यादा होता है और इम्तिहान में वक्त कम होता है, तो इसलिए लिखने की रफ्तार भी उनकी थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, लेकिन रफ्तार के साथ अगर इमला अच्छी होगी तो फिर बेहतरीन है। इबारत में अस्मा और ज़मायर की तज़कीर व तानीस की निशानदही करके पहचान कर सकें। अस्मा और ज़मायर की तज़कीर व तानीस की पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर इबारत में उन अल्फाज को इसी तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर अस्मा मुज़क्कर है तो फिर उनका फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, और अगर अस्मा मुअन्नस हैं तो उनका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इबारत में हमने इनको इस्तेमाल करना है। हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें हम बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी मज़ीद सरगर्मियाँ हमें वज़ा करनी होंगी ताकि बच्चों का फ़हम अच्छा हो, उनका ताल्लुम मजबूत हो। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अगर बच्चे समझ जाएं तो फिर आराब लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता, और अगर उनको पता हो कि आराब हमने कहाँ लगाने हैं तो वो हमेशा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उस लफ्ज़ की अदायगी करेंगे। हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, उसको मद्देनज़र रख कर हम मज़ीद ऐसी ही सरगर्मी तश्कील देंगे। हम
मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज की एक फहरिस्त बनाएंगे, बच्चों को आराब लगाने के लिए देंगे, या फिर हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट बोर्ड पर आप कोई भी एक लफ्ज़ लिखें, किसी बच्चे को बुलाएं, उसे कहें दुरुस्त लफ्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आराब लगाएं। तो इस तरह से जब आप एक एक बच्चे को बुलाकर एक एक लफ्ज़ पर आराब लगवाएंगे तो एक लंबी फहरिस्त होगी जिस पर आराब लगा सकेंगे बच्चे, और तमाम बच्चों को दुरुस्त लफ्ज़ भी समझ में आ जाएगा। मुअज़्ज़ज़ साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स, लेसन प्लान और की बुक्स दी गई हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।